हमारे YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव मैथ्स में आपका स्वागत है। हम आज पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति किसे कहते हैं? वह पद्धति जिसमें संख्याओं और उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है, वो पद्धति संख्या पद्धति कहलाती है। संख्या पद्धति को पढ़ने के लिए सामान्यतः 4 प्रणालियाँ यूज करते हैं। एक तो डेसिमल नंबर सिस्टम, और दूसरी होती है बाइनरी नंबर सिस्टम, और तीसरी होती है ऑक्टल नंबर सिस्टम। और चौथी होती है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। हम सामान्यतः डेसिमल नंबर सिस्टम में ही क्या पढ़ते हैं? हम गणित डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं, जिसमें 10 डिजिट्स होते हैं। 10 डिजिट्स होते हैं, वो कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये 10 डिजिट्स है, इनसे निर्मित होती है जो संख्या है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब बात करें डिजिट्स की। डिजिट्स क्या होता है? डिजिट्स यानी अंक। अंक क्या होता है? किसी भी संख्या को लिखने के लिए कोई भी संकेत की आवश्यकता होती है। वो संकेत होता है, वो ही क्या कहलाता है? डिजिट्स कहलाता है। और डेसिमल नंबर सिस्टम में हमने बात की है कि 10 संकेत होते हैं। कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये 10 संकेत होते हैं, और इनसे निर्मित होने वाली संख्याओं के बारे में हम डेसिमल नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं, ठीक है। और बात करें संख्या क्या होती है? संख्या जिसको इंग्लिश में कहते हैं नंबर, ठीक है, नंबर्स। संख्या क्या होती है? जब संकेतों को एक समूह में लिखते हैं, तो जो हमें एक समूह प्राप्त होता है, वो समूह क्या कहलाता है? संख्या कहलाती है, ठीक है। अब क्या करेंगे? इन संख्याओं के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। यानी संख्याओं का वर्गीकरण, यानी संख्या कितने प्रकार की होती है। अब शुरुआत करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है? यानी इस सृष्टि के अंदर जितने भी संख्या होती हैं, वो क्या होती हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आती हैं। इसको हम लिखते हैं z बराबर x प्लस आयोटा y, ठीक है। और आयोटा क्या होता है? जिसका मान √1 के बराबर होता है, और इसमें जो x होता है, x को क्या कहेंगे? रियल पार्ट ऑफ z, और y को क्या कहते हैं? रियल इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है। इन
रियल संख्याओं और इमेजिनरी संख्याओं से जो संख्या निर्मित होती हैं वो क्या कहलाती है? सम्मिश्र संख्या या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है क्या? रियल नंबर्स, और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर्स। इन दो संख्याओं से मिलकर के कॉम्प्लेक्स नंबर बनते हैं, ठीक है। और रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर जो संख्या हम पढ़ते हैं सामान्यतः जो वास्तविक में मौजूद है इस सृष्टि में, वो सारी संख्या रियल नंबर्स के अंदर आएगी। और इमेजिनरी नंबर्स में आता है जो हम कल्पनाएं कर सकते हैं कि ऐसी कोई संख्या पॉसिबल है, तो वो सारी संख्याएं क्या होती हैं? इमेजिनरी नंबर के अंदर आती हैं। और रियल नंबर को हम माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक की सारी संख्या जो होती हैं वो रियल नंबर्स के अंदर आती हैं। और रियल नंबर्स को हम और भी आगे क्लासिफाइड कर सकते हैं। क्या होता है रियल नंबर? रियल नंबर का क्लासिफिकेशन दो टाइप से कर सकते हैं। एक तो होता है रेशनल नंबर्स, और दूसरी होती है इररेशनल नंबर्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे रेशनल नंबर क्या होता है और इररेशनल नंबर्स क्या होता है। रेशनल नंबर्स के अंदर रेशनल नंबर को हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, एक सेकेंड। अब रेशनल नंबर्स क्या होता है? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे हम p/q रूप में लिख सकते हैं, वो सारी संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के रूप में आप देख लो, एक परिमेय संख्या है, 2 भी परिमेय संख्या है और 3 भी परिमेय संख्या है। और हम बात करें 1/2 भी परिमेय संख्या, हम क्योंकि p और q के रूप में इसको लिख सकते हैं। और ध्यान रखना p और q क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। आगे हम बात करेंगे पूर्णांक क्या होता है। और q है वो 0 के बराबर नहीं होता है, क्योंकि किसी भी संख्या के अंदर 0 का भाग देते हैं तो वो अपरिभाषित होता है, इसलिए q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और 22/7 वो भी एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, ये सारी संख्या परिमेय संख्या कहलाती हैं। दूसरी टाइप्स की होती हैं वो इररेशनल नंबर्स। जिन संख्याओं को हम परिमेय संख्या नहीं कह सकते, यानी p/q रूप में जिन संख्या को नहीं लिख सकते हैं, वो संख्या क्या कहलाती है? इररेशनल अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल आप देख लो इसके, √2 या √3, √7, यानी रूट के अंदर अभाज्य संख्या कोई भी आ जाए तो वो क्या होती है? एक इररेशनल नंबर्स होती है। और पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। और ऐसी संख्या, और हम एक बात करेंगे बाद में, जो क्या होता है अशांत अनावर्ती प्रकार की संख्या होती है, वो भी इसके अंदर आती है। अशांत अनावर्ती मतलब दशमलव के बाद में संख्याओं की रिपीटिंग नहीं हो, इस प्रकार के आगे चलती रहे संख्या, तो वो भी क्या होती है? अपरिमेय संख्या या फिर इररेशनल नंबर्स के अंदर आता है।
ठीक है। अगर अब बात करेंगे हम रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को क्लासिफाइड करेंगे। रेशनल नंबर को हम दो भागों में क्लासिफाइड कर सकते हैं। एक तो इंटीजर्स और दूसरी है डेसिमल नंबर्स, यानी कि दशमलव वाली संख्या है, यानी कोई संख्या है उसके दशमलव और उसके बाद में जो संख्या है 5, 6 इस प्रकार की संख्या है वो किसके अंदर आती है? डेसिमल नंबर्स के अंदर आती है। और इंटीजर्स के अंदर क्या आता है? सारी की सारी पूर्णांक संख्या है, हिंदी में कहते हैं इसको पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक संख्याएं होती है उसको इंटीजर्स। इसको हम आई या जेड से लिखते हैं इंटीजर्स को। और जो माइनस अनंत से लेकर के -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे यानी अनंत तक ये सारी संख्या क्या होती हैं? ये सारी संख्याएं मिल करके एक सेट बनाती हैं। वो सेट क्या होता है? इंटीजर्स कहलाता है। ठीक है, अब इंटीजर्स को हम आगे क्लासिफाइड करेंगे आगे, लेकिन उससे पहले हम डेसिमल नंबर्स क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। डेसिमल नंबर्स मतलब कि दशमलव के बाद में कोई संख्या आती है, जैसे 0.0567 ऐसे कोई, तो इस प्रकार की संख्या होती है वो डेसिमल नंबर्स कहलाती है। अब डेसिमल नंबर्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, एक तो होती है डेसिमल जो उसी भाग की क्रिया करेंगे तो थोड़ी देर बाद में शांत हो जाती है, यानी कि शेषफल 0 आ जाता है, तो वो क्या कहलाती है? डेसिमल नंबर के अंदर आती है। जैसे कि 1/2 है, 2 का भाग 1 में देंगे तो 0.5 यहाँ पे समाप्त हो जाता है। जैसे 1/4 है तो ये भी आगे जाकर के 0.25 ये समाप्त हो जाता है। लेकिन कुछ संख्या आती हैं जो आगे संख्या समाप्त नहीं होती, जैसे 1/3 है। 1/3 1 के अंदर 3 का भाग देंगे तो 0.333 ऐसे आ जाता है। और इस प्रकार की संख्या है उसको हम 0.3 के ऊपर बार लगा करके लिखते हैं। ये संख्या क्या होती है? 0.3 बार, यानी 3 की पुनरावृत्ति हो रही है। इसी प्रकार की बहुत सारी संख्या है, जैसे 5.583 ये भी एक परिमेय क्या है? इसी प्रकार की संख्या है। हम इसको क्या कहते हैं? जो शांत होती है, यानी थोड़ी देर बाद में शेषफल 0 आ जाता है, तो इस प्रकार की संख्या क्या कहलाती है? टर्मिनेटिंग यानी कि शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या है। और ये क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। तो टर्मिनेटिंग तो ये होगी, और ये कौन सी होगी? नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग नंबर्स या फिर डेसिमल नंबर्स। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर्स है वो ये संख्या कहलाती है। इस प्रकार की संख्या होती है वो, क्योंकि इसके अंदर 0 के बाद में संख्या आ रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। और भी बहुत सारी संख्या इस प्रकार की भी होती हैं। देखो 5 पॉइंट, जैसे कि 5, 8, 2 ये समूह है, ये भी आगे बार बार रिपीट होता है। 5, 8, 2, 5, 8, 2 इस प्रकार की संख्या होती है, वो भी क्या होती है? वो क्या कहलाती है? नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग नंबर्स। 5.5 इसको लिखेंगे, 5.58 इसके ऊपर बार लिखेंगे।
तो वो इस प्रकार की संख्या है वो डेसिमल नंबर्स कहलाती हैं, और वो क्या होती हैं, रेशनल नंबर होती हैं। और एक और प्रकार की होती है नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत और अनावर्ती, यानी कि 0.5, 2, 3, 1, 5, 6, 8, 7, 5 इस प्रकार की संख्या, यानी टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन यानी अशांत है, लेकिन पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, अंकों की वही पुनरावृत्ति नहीं हो रही, यानी कि अंकों के न तो समूह की पुनरावृत्ति हो रही है, न एक ही अंक की बार बार पुनरावृत्ति होती है। तो उस प्रकार की संख्या क्या कहलाती है, अशांत अनावर्ती। ठीक है, इस प्रकार की संख्या क्या कहलाती, अशांत अनावर्ती संख्या। तो वो संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती हैं, इररेशनल नंबर्स होती हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इंटीजर्स का क्लासिफिकेशन। इंटीजर्स को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो पॉजिटिव इंटीजर्स, और दूसरा नेगेटिव इंटीजर्स, और तीसरा होता है वो जीरो। तो इस प्रकार से हम इनको 3 भागों में, पॉजिटिव के अंदर कौन सी आती हैं, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार की 1 से लेकर के अनंत तक की सारी संख्या पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाती हैं। जीरो वो जीरो होता है, और नेगेटिव माइनस अनंत से लेकर के -1 तक ये सारी संख्याओं का समुच्चय नेगेटिव इंटीजर्स कहलाता है। और जो 1 से अनंत तक की सारी संख्या है वो क्या कहलाती है, नेचुरल नंबर्स, उसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, और दूसरी होती है वो नेगेटिव इंटीजर्स है। अब क्या कर, एक बात और है, जीरो अगर इस संख्या के अंदर शामिल कर लें तो इनको सामूहिक रूप से जो हमें सेट प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, होल नंबर्स कहलाता है। ठीक है, एक सेकंड और, एक क्लासिफिकेशन हमने किया है इंटीजर्स का, तीन भागों में, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं, और जीरो और पॉजिटिव को मिलाते हैं तो क्या बनता है, होल नंबर्स कहलाता है। और नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव माइनस अनंत से -1 तक होते हैं। और हम एक और क्लासिफाइड करते हैं इंटीजर्स को, एक और तरीका है इवन नंबर्स, इवन एंड ऑड। ठीक है, इवन यानी सम संख्या और ऑड यानी विषम संख्या। ठीक है, ऑड नंबर्स। अब सम संख्या क्या होती है, जिन संख्याओं के अंदर 2 का भाग जाता है तो वो सारी संख्या क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती हैं। और जिन संख्याओं के अंदर 2 का भाग नहीं जाता है वो विषम संख्या कहलाती हैं। सम संख्या अब कौन सी होगी, माइनस अनंत से लेकर के -4, -2 और -2 के बाद में 0 और 2, 4 इस प्रकार की ये सारी संख्या क्या होगी, ये सम संख्या है। और विषम संख्या कौन सी होगी, माइनस अनंत से लेकर के -3,
-1, 1, 3 इस प्रकार की संख्या है वो क्या कहलाती है? विषम संख्या है, जिन संख्याओं के अंदर 2 का भाग नहीं जाता है। और सम संख्याओं का जो इकाई अंक होगा उसके अंदर 2 का भाग जाएगा, यानी जो इकाई अंक होगा वो 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई एक होगा। ठीक है, और हम बात करते हैं भाज्य और अभाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसमें एक एवं स्वयं उसके अतिरिक्त कम से कम एक संख्या का भाग जाए तो वो भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल आप देख लो, जैसे 4 है जिसमें एक का भी भाग जाता है, इसके भाजक कौन से है? 1, 2 और 4। ये संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या है। इसी प्रकार से हम 8 के भाजक कौन से? 1, 2, 4 और 8, यानी 1 और 8 के अतिरिक्त 2 और भाजक है, इसलिए इसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। और दूसरी होती है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या है, यानी ऐसी, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स क्या होती हैं? ऐसी संख्या जिसके अंदर 2 का भाग नहीं जाता है, ऐसी संख्या जिसके अंदर 1 एवं स्वयं उसके अतिरिक्त कोई भाजक नहीं हो, यानी और अन्य संख्या से भाग नहीं जाता, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, अभाज्य संख्या का हम एग्जाम्पल देखें तो जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सारी संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। और ये यहाँ तक यानी 100 तक कुल मिलाकर के 25 अभाज्य संख्या होती है। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती हैं, और 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्या होती हैं। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। और चलो, हम आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आगे हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ में।